नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लंबे समय से अपने स्थानांतरण और समायोजन का इंतजार कर रहे थे, जिसका शासनादेश 3 जनवरी 2025 को जारी हुआ था। लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद भी शासनादेश लागू नहीं कराया जा सका था। इसको लेकर के शिक्षा मित्र लगातार प्रयास कर रहे थे और अब आखिरकार शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण के पहले चरण का आदेश जारी कर दिया गया है। जी हाँ, जिसके अंतर्गत शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय में वापस भेजने की यानी कि स्थानांतरण या फिर समायोजन कराने की अनुमति दे दी गई है। आप इस आदेश की तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी आदेश की अनुमति के लिए महानिदेशक कंचन वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को 2 बार पत्र लिखा गया। पहला पत्र उन्होंने 14 मई को और दूसरा पत्र उन्होंने 5 जून को लिखा, जिसमें महानिदेशक कंचन वर्मा ने 3 जनवरी 2025 को शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण या फिर समायोजन के शासनादेश को लागू कराने के लिए अनुमति मांगी थी। इसके बाद 12 जून को उत्तर प्रदेश सरकार के उप सचिव आनंद कुमार सिंह ने महानिदेशक को जवाबी पत्र लिखकर यह जानकारी दी कि शासन ने शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के पहले चरण के लिए अनुमति दे दी है। अब आइए देखते हैं कि आखिर पत्र में ऐसा क्या लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि 12 जून की तारीख इसमें पड़ी हुई है और महानिदेशक द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब में जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश शासन के उप सचिव द्वारा यह पत्र लिखा गया है। इसमें लिखा गया कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 3/1/2025 को क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का उनके मूल विद्यालय में स्थानांतरण समायोजन कराए जाने की एक्ट द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। कृपया उक्त के क्रम में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। तो इसका अर्थ यह है कि प्रथम चरण में जिन शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय में जाना है, उनके लिए शासन द्वारा अनुमति दे दी गई है। तो इसका अर्थ यह है कि प्रथम चरण में जिन शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय में जाना है, उसके लिए शासन द्वारा अनुमति दे दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, यानी कि इस पत्र के सामने आने के बाद जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय में भेजने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर आज की ये बड़ी खबर, जहां पर शिक्षा मित्र काफी लंबे समय से परेशान थे, जब से 3 जनवरी का शासनादेश आया था, उसके बाद से लगातार शिक्षा मित्र संघ के अलावा आदर्श समाज शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन और शिक्षा मित्रों के तमाम जो संगठन है, लगातार महानिदेशक कार्यालय, निदेशक कार्यालय, शिक्षा निदेशालय यहाँ जा रहे थे, लगातार इसके लिए पैरवी कर रहे थे, कि मांग कर रहे थे कि आखिर हमारे जो हमारे स्थानांतरण का शासनादेश जारी हुआ है वो कब तक लागू होगा। तो कुल मिलाकर आज की ये बड़ी खबर थी, जहां पर शासन द्वारा शिक्षा मित्रों की मूल विद्यालय वापसी के शासनादेश के प्रथम चरण की मंजूरी दे दी गई है और अब महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा जल्द ही इसको लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो यानी जल्द ही शासनादेश में जो प्रथम चरण है, जिसमें मूल विद्यालय वापसी होनी है शिक्षा मित्रों की, उसको लेकर के जल्द ही महानिदेशक कार्यालय द्वारा जो है वो आदेश जारी हो जाएगा और जिसके बाद शिक्षा मित्रों के इस स्थानांतरण की कार्रवाई को सुचारू ढंग से शुरू कर दिया जाएगा। तो आज की ये बड़ी खबर थी, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एनएस नाउ पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।